जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर है और खबर ऐसा है कि सारे विपक्षी दलों में एक बार फिर बहुत जोर का झटका लगा कि आज इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है और यह प्रक्रिया कल से ही शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू करने की बात हुई, सारे विपक्षी दलों में भूचाल आ गया। अब आप बताइए, मैं अपने बीवरों के विवेक पे छोड़ देता हूं कि आप लोग ही बताइए कि अगर एसआईआर करना गुनाह है, बिहार में ये लोगों ने कितनी याचिका डाला था सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा उठा पटक किया था कि एसआईआर किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट सीओ मोटो लेके इसको बंद करे। मगर नतीजा क्या हुआ? हाँ, एक ही डॉक्यूमेंट उसमें चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हुआ कि उसमें आधार कार्ड को मैंडेटरी करना पड़ा। बाकी के 68 लाख मतदाता सूची से निकाले गए। अब सबसे बड़ी विडंबना होगी पश्चिम बंगाल में, और सबसे ज्यादा अगर किसी के अंदर तकलीफ है वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। क्यों कहा है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। सबसे ज्यादा अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर कहीं आए हैं तो पश्चिम बंगाल में आए, और ये सरकार की दायित्व है। मैं तो एक बात और कहता हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जिस हिसाब से दादागिरी है या होशियारी है, उसको देखते हुए वहां पे तो चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कस्टडी में ही चुनाव होना चाहिए। क्यों? ममता बनर्जी कोई भी सूरत में चुनाव आयोग को चुनाव को मैनिपुलेट करेगी और वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देगी। और उसको मालूम है कि आज इलेक्शन कमीशन अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। उससे पहले ममता बनर्जी ने 24 जिले के डीएमओ और 19 जिले के एडीएम को तबादला कर दिया। ये क्यों कर दिया? कि इन लोगों की कहीं न कहीं संदिग्धता है और ये लोग पकड़े जाएंगे, फिर मामला गर्म हो जाएगा। इससे अच्छा इनको हटा दो, पुराने डॉक्यूमेंट सारे रद्द कर दो। मगर जैसे ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो बीजेपी, बंगाल की बीजेपी इकाई ने इलेक्शन कमीशन को लिखित कंप्लेन किया है कि ये जो लोग तबादले किए गए हैं इनको जांच में शामिल किया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने कहा भी है कि इन जितने भी डीएम एडीएम का तबादला हुआ है, जरूरत पड़ी तो हम इन लोगों को बुला के पूछताछ करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी को इतनी बौखलाहट क्यों है? ममता बनर्जी एक तरफ पूरे देश के राजनीतिक दलों को एकजुट होकर, क्योंकि ये एसआईआर प्रक्रिया हमेशा हर चुनाव से पहले होता आया है, पूरे देश में अब तक 8 बार हुआ है, मगर 2002-3 के बाद नहीं हुआ था। अब हो रहा है, मगर होना जरूरी है कि कोई अगर माइग्रेंट कर जाते हैं, किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, या कुछ लोग
अब दुनिया में नहीं है, तो उन लोगों का नाम भी आज तक वोटर लिस्ट में है, तो उसको काटने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और चुनाव आयोग जिस हिसाब से निष्पक्षता से काम कर रहा है, बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके, कि ये लोग मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने अड़ंगा लगाना चाहा, मगर किसी भी सूरत में अपने कदम पीछे नहीं लिए चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग कटिबद्ध है। मैं यही कहूंगा, अब ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 2 नवंबर से पश्चिम बंगाल में आंदोलन चालू होगा एसआईआर के खिलाफ। अब आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश, आसाम, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, इन चारों जगह एसआईआर प्रक्रिया होगा। और इस प्रक्रिया में अब ममता बनर्जी कहीं न कहीं घिरती नजर आ रही है। उसकी हर समय की दादागिरी अब की बार फिर वो दादागिरी पे उतर आई है। और जो घिनौना काम उसने किया है कि अगर 40-45 सरकारी नुमाइंदों को बदली कर दिया है तो इसकी निष्पक्ष जांच हो। और मैं तो कहता हूं कि केंद्र सरकार ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करे, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करे। अब ये मैटर, अब महाराष्ट्र में एसआईआर नहीं हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में भी इलेक्शन है आने वाले जनवरी महीने में निकाय चुनाव की। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि जैसा सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने भी एसआईआर प्रक्रिया का स्वागत किया है, तो महाराष्ट्र में भी लगे हाथ एसआईआर कर देना चाहिए। और जितने भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इन लोगों की एक एक करके निगरानी करनी चाहिए और इनको देश के बाहर डिपोर्ट करना चाहिए। अब इस मैटर से कांग्रेस, लेफ्ट, आरजेडी, अखिलेश यादव सब लोग एकजुट होकर एक बार फिर प्रोपोगंडा सेट करना चाहेंगे और चुनाव आयोग के खिलाफ उलझुल बातें करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, अपनी दलीलें रखेंगे, कुछ प्रयास करेंगे। मगर सबसे ज़्यादा विरोध में ममता बनर्जी और स्टालिन आने वाले हैं, क्योंकि अब की बार स्टालिन की भी कुर्सी खसकती नजर आ रही है। और तमिलनाडु में भी एसआईआर प्रक्रिया होगा, केरल में भी एसआईआर प्रक्रिया होगा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसा 22 स्टेट में ये सेकेंड फेज में एसआईआर होना है। और आने वाले टाइम में ये तपिश बढ़ने वाली है। विपक्ष सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा बनाएगा कि इलेक्शन कमीशन से मिलकर बीजेपी वोट चोरी कर रही है। मगर आप लोगों को क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें और इस एसआईआर प्रक्रिया का तहे दिल से समर्थन करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।